ईरान के साथ मुआहिदा हो गया तो इस्लामाबाद आऊंगा। अमरीकी सदर का ऐलान, दावा किया कि ईरान ने तकरीबन तमाम चीजों पर इत्तेफाक कर लिया। ईरान एटमी हथियार न रखने पर भी रजामंद हो गया। तबाहशुदा अफसोदा यूरेनियम हवाले करने पर भी आमादगी जाहिर कर दी है। ट्रंप की एक बार फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, बोले पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त किरदार अदा किया। वजीर आजम और फील्ड मार्शल जबरदस्त शख्सियात हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और बोस्निया के वज़ीर ख़ारजा की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम की साइडलाइन पर मुलाकात। पाकिस्तान और बोस्निया के दरमियान देरीना तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। मुश्किल और बहरानी हालात में एक दूसरे का साथ देने की मुश्तरका तारीख का आदा। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। और सखर में खवातीन को पिंक स्कूटीज की फराहमी। शिकारपुर में डीजल हाइब्रिड बस सर्विस का आगाज। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत हदफ बनाया जाता है। शोबे ट्रांसपोर्ट में बेहतरी सिंध हुकूमत की तरजीह है। जदीद डीजल हाइब्रिड बस सर्विस से आवाम को सफरी सहूलत मिलेगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के दरमियान तेहरान में अहम मुलाकात। ईरानी सदर ने पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन पेश किया। मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, ईरान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बरादराना ताल्लुकात का ख्वाहां है। उम्मत इस्लामिया का इत्तेहाद सियोनी हुकूमत के अहदाफ के हुसूल को रोक देगा। खित्ते के ममालिक को इलाकाई सलामती को यकीनी बनाना होगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ और ईरानी वजीर खारजा अब्बास इरागची से भी मुलाकात की। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वजीर दाखिला ने जंगबंदी और मुसालिहती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदान की अंकारा में मुलाकात। मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म आज अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। कहते हैं फोरम में शिरकत और सदर अर्दवान से मुलाकात बाइस मुसरत है। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कतर में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात की। खलीज की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की एक बार फिर मज़म्मत की। लबनान और इजराइल के दरमियान 10 रोजा जंग बंदी का नफाज। हजारों की तादाद में लबनानी जुनूबी शहरों की तरफ वापस पलटने लगे। बैरूत समेत मुख्तलिफ इलाकों में जश्न, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत का काम भी शुरू कर दिया गया। पासदारान इंकलाब ईरान की कुदस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल क़ाआनी ने बयान में कहा कि मुअज़्ज़िज़ लबनानी और खत्ते के अवाम ये जानते हैं कि इस फैसला कुन जंग की फातेह हिज़्बुल्लाह है। जंग बंदी लबनान की मुज़ाहमत की इस्तकामत और ईरान की मदद का नतीजा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लबनान में जंगबंदी के ऐलान का खैर मकदम। खित्ते में कशीदगी कम करने और अमन सुकून की बहाली की जानिब एक अहम कदम करार दिया। सदर जरदारी ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान खित्ते के इस्तेहकाम को बहुत अहमियत देता है। पायदार अमन सिर्फ मुज़ाकरात, खुदमुख्तारी के बाहमी एहतराम और बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी के जरिए ही हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म ने कहा, लबनान जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर ने सिफारती कोशिशें की। उम्मीद है लबनान जंगबंदी पायदार अमन की राह हमवार करेगी। लबनान की खुदमुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। ईरान ने मुआहिदा न किया तो सख्त हमले करेंगे। अमेरिका और इसराइल की ईरान को फिर खुली धमकियां। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कैटस ने कहा कि ईरान तारीखी मोड़ पर खड़ा है। बेहतरी या तबाही ईरान को फैसला करना होगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा पीट हेगेस ने कहते हैं कि सुनहरी मौका है कि ईरान जंगबंदी कबूल करे, वरना अमेरिकी अफवाज मुकम्मल तैयार हैं।
ایران کا اپنا ہرمز پر کنٹرول برقرار رکھنے کا اعلان۔ ایرانی فوج کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری کا کہنا ہے کہ جنگ بندی عارضی وقفہ ہے، مستقل امن نہیں، کوئی بھی زمینی حملہ ہوا تو اسے ناکام بنا دیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کہتے ہیں ایرانی میزائل لانچر اور امریکی جنگی جہازوں کو دبونے کے لیے تیار ہیں، دشمن پر دباؤ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ امریکہ کا بحری ناکہ بندی کا منصوبہ یقینی طور پر ناکام ہو گیا۔ امریکہ کا بلاکیڈ ناکام، آبنہ ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت جاری۔ شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی پابندی کے باوجود اب تک تقریباً 279 جہاز اس اہم آبی گزرگاہ سے گزر چکے۔ جہاز 3 مختلف راستوں سے گزرے، زیادہ تر جہاز روایتی مین اسٹریٹ چینل سے ٹرانزٹ کرتے رہے۔ کچھ جہازوں نے ایران کے ساحلی پانیوں کے ساتھ متبادل نیویگیشن روٹس اختیار کیے، جبکہ امریکی حکام نے دعویٰ کیا کہ بلاکیڈ زون مؤثر طریقے سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔